हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है पिनाकल ट्यूटोरियल्स के आपके यूट्यूब चैनल पे। जहां तक कि आपको पता है कि अभी 2026 के अंदर होने वाले क्लास 12th के एग्जाम्स को लेकर के हमारी पूरी टीम आप जोरों शोरों से आपके लिए लगी हुई है। जहां पर आपको जो है हर रोज़ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो हैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहते हैं। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बहुत लाभान्वित हो सकते हो, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस कर रही है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और अभी मेरा भी जो है, मैं भी फिजिक्स, चूंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं भौतिकी पढ़ाता हूँ। ऑफकोर्स क्लास 12th के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। तो आज जो है हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि हमारे मार्क्स को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। जैसा कि पता है कि अभी हम ऑप्टिक्स के अंदर यानी प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश के परावर्तन को पढ़ रहे हैं, और प्रकाश के परावर्तन के बारे में सारी चीज़ें हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो उसी के क्रम में, है ना, हमने अभी तक आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में, है ना, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था क्या, वहां पे हमने आप लोगों को बताया था अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में हम बता रहे थे, जिसमें से कि मैंने 3 पे चर्चा कर ली थी, बाकी 3 पे और चर्चा करनी है। और उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र पे चले आएंगे कि हमारा जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है। बातें समझ में आ रही है यहाँ पे? चलिए, तो आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे, उसी पे वीडियो हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो आपको मिलेगा। तो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या था कि हम बात कर रहे थे क्या, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की बात कर रहे थे, जिसमें कि 3 पे डिस्कशन हो चुका था जहां तक मुझे याद है। आपको अगर ये चीजें देखनी है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लेना, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि 3, यानी कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है ना। अब उसके बाद वक्रता केंद्र से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वक्रता केंद्र से आगे बढ़ने की जरूरत है हमें, है ना। तो वक्रता केंद्र से अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, तो चौथे मिरर यानी दर्पण की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे? चौथे की। तो चौथा नंबर का जो हमारा बनेगा, अगर सपोज करें कि हमारे पास जो है, अगर अवतल दर्पण जो है यहाँ पे है, अवतल दर्पण यहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की बात जब हम लोग करते हैं तो हम यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से बना करके बताते हैं। वो सारी चीजें बता देंगे आप लोगों को जो एग्जाम में आपका एक भी छूटेगा नहीं, चाहे जो कर लीजिए, है ना। एक भी टॉपिक्स आपके छूटेंगे नहीं। क्वेश्चन अगर वहां से आ गए तो आपके छूटने के चांसेस बहुत कम हैं, है ना। आपके क्वेश्चंस छूट कट के नहीं आएंगे। बस आपको यही करना होगा कि हमारे चैनल से बने रहना होगा। हमारे नए व्यूअर्स हो हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। एक प्रोटोकॉल है भाई, प्रोटोकॉल तो करना पड़ता है ना, प्रोटोकॉल लगाना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, मान लो जैसे कि ये हमारा एक मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब वस्तु को हमें कहाँ रखना है? अब वस्तु को हमें रखना है कहाँ पे? वक्रता केंद्र और फोकस से बीच में। मान लो कि हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमने वस्तु को रखा, ठीक है, ये हमने रख दिया। आ जाइए अब इधर। अब यहां से क्या है कि भाई हमारा ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो लाइट इससे आएगी ही आएगी, है कि नहीं बात? यहाँ पे आनी ही है लाइट को। तो जैसे कि आपको पता है कि ये है आपका वस्तु, ये आपका यानी कि ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। यहाँ पे आपकी वक्रता केंद्र यानी कि ये आपका सी हो गया। क्लियर है बातें? चलो अब देखो आप लोग यहाँ पे, अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से ये सी से होकर के तो गुजरेगा ही गुजरेगा, क्योंकि ये एफ है, यहाँ पे एफ है, ठीक है। समझ में बातें आ रही हैं सबको? अब यहाँ से क्या है कि ये आपका हो गया एफ, ये एफ और यहाँ पे सी दोनों के बीच में आ गया। बातें क्लियर है? अच्छा चलिए, तो
अब जो है जब हम वक्रता केंद्र और सी के मतलब फोकस और सी के बीच में अगर हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, उस चीज के तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। पहले बना फोकस पे, है कि नहीं बात, फोकस पे बना था, फिर जब हमने हम इधर लेकर के आए यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा तो फोकस और सी के बीच में बना, है ना। अब जब हम सी और एफ के बीच में लेकर के आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा और दूर जाएगा, है कि नहीं, यानी वक्रता केंद्र के पीछे जाएगा। अब ये थोड़ा सा लंबी दूरी तय करनी है इससे, हाँ, तो अब इसे थोड़ी सी लंबी दूरी तय करनी होगी, है ना। तो जब लंबी दूरी तय करेगा ये, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, ड्राइंग बनाना है तो भाई बढ़ाना पड़ेगा हमें, है कि नहीं बात। यहाँ पे हमें थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा। चलो भाई थोड़ा सा हम इसको जोड़ ही देते हैं, जोड़ना तो पड़ेगा ना भाई, नहीं जोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं बात, है ना। चलो मिल गया है, हाँ मिल ही गया, लगभग ऑलमोस्ट मिल गया, ठीक है। अब क्या है कि अब जो है यहाँ पे जब एक किरण जो होगी वो तो यहाँ से आएगी और यहाँ पे ये जो है इससे होकर के मिलेगी, गुजरेगी, क्योंकि भाई हमारे पास तो एक जो है सी से होकर के गुजरने वाली है भाई। अब हमको ड्राइंग बनाने के लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ। हमने वस्तु को कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र, और देख लो अब मुझे ना बड़ा सोच समझ के ड्राइंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे ड्राइंग बनने से रहा, क्योंकि अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। ये हमारा एक मुख्य अक्ष है, ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब हम जो है वस्तु को हमने सेट कर रखा है, कहाँ पे, वस्तु को हमने सेट कर रखा है, हम कहेंगे कि हम जो है हमने यहाँ पे रखा है वस्तु को, ठीक है। अब यहाँ से तो क्रॉस होना चाहिए, कटना चाहिए, जहां पे दोनों प्रकाश की किरणें आकर के मिलेंगी वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब हमारा, है कि नहीं बात, समझ में बातें आ रही हैं। ये टेढ़ा क्यों हो जाता है हमको यही समझ में नहीं आता है, फिर भी चलो मान लेते हैं टेढ़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है यहाँ पे एक बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे, क्या एक चीजें तो होंगी। हमें लगता है ना कि दर्पण को और थोड़ा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई दर्पण अब लंबा होने के कगार पे आ चुका है, अब थोड़ा सा दर्पण को थोड़ा ऊपर चढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है। जब तक दर्पण को आप ऊपर ना चढ़ाओगे तब तक आपका प्रतिबिंब बनने से रहा। अब दर्पण को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तो ये चीजें हो गई भाई। अब यहाँ पे अब गया, ठीक है। चलिए अब अगर मान लिया जाए कि हम जो है थोड़ा सा, चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिया है तो टेक्नोलॉजिया में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो है हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। अगर नहीं रखोगे भाई तो फिर प्रतिबिंब बनना बड़ा कठिन काम है। मिटाओ, अब मिटाना तो पड़ेगा ही, वस्तु को रखना है तो मिटाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब एकदम से जो है ना बातें अब बिगड़ने लगी हैं। अब अगर मान लो कि अगर हम यहाँ से वस्तु को, क्योंकि बनाने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रख नहीं सकते हैं वस्तु को, ठीक है। आ जाओ, तो ये तो चीजें हो गई, एक चीज बन रहा है दूसरा चीज बिगड़ रहा है हमारा, नहीं, बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा हमें भाई साहब। ये जो है आपके तो ये बन गए, ये तो कट गए प्रतिबिंब वाले, लेकिन यहाँ वाले रह गए, क्योंकि हमें कहाँ कहाँ रखना है वस्तु को। ये तो एक इससे जा रहा है तो फोकस से ही हमको इसको गुजारना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए हम फोकस से ही गुजारेंगे, क्योंकि भाई साहब फोकस से अगर आप नहीं गुजारे तो भाई भारी दिक्कत हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है यहाँ पे। अब लाइट प्रकाश को यहाँ से आना है, वस्तु को यहाँ से जाना है।
अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी कि ये आपका जो है यहाँ पे प्रतिबिंब तो बन रहा है ना, आ जाओ, यहाँ पे तो आपका प्रतिबिंब एक तो बनेगा ही बनेगा। अगर वस्तु, अगर ये ए है ये बी है तो यहाँ पे ए डैश और ये आपका बी डैश बनेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा बेटा ये सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो अगर आपका यहाँ पे सी है तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका एफ है। ये थोड़ा सा, क्योंकि प्रकाश को थोड़ा सा आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये आपका, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और सी से गुजरने वाली जो किरणें होती हैं वो वहीं से निकलती हैं, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जो है ना एफ से थोड़ा सा इधर ही है आपका, समझ में बातें आ गई, ये चीज है। तो अब यहाँ पर आपका जो है मान लो कि ये एम है और ये आपका, सॉरी एम है ना ऊपर, और ये आपका एम डैश है, समझ गए बात को, ये चीज है, ये आपका एफ है बेटा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा ये चीज को हमको देखना है ना। तो देखते हैं। बाप रे, वस्तु जो है, पहले ये तो लिख लीजिए सर कि कहाँ रख रहे हैं। तो वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित है ना, स्थित है, ठीक है, ये चीज है। तो पहला नंबर, तो यहां पे जो होगा प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, ठीक है। दूसरा नंबर जो होगा, काल्पनिक तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, उल्टा भी होगा, नहीं सॉरी काल्पनिक लिख दिया मैंने, वास्तविक होगा बेटा, काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक होगा, है ना, वास्तविक होगा, है ना। उल्टा होगा, वास्तविक है तभी उल्टा है ना। और तीसरा आपका होगा वस्तु से बड़ा होगा, है ना, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा। ये आपको समझ में बातें आ रही हैं, यहाँ पे वस्तु से बड़ा होगा, ये चीज है, समझ गए। ये देख रहे हैं फोकस यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा हटा, लेकिन दूर से जब देखिएगा तो लगेगा कि ये, लेकिन ये थोड़ा सा इधर है, मैं इसे अलग कलर से कर देता हूँ। ये देखो ये फोकस है, कलर अलग कर दिया, और रेड वाला जो है ना ये वस्तु का है पॉइंट, ये रेड वाला देखो, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा ना, थोड़ा सा डिफरेंस तो लगेगा, क्योंकि यहाँ से ये चीजें हो रही है। क्लियर है बात है, ये फोकस है, क्योंकि प्रतिबिंब बेटा बनाना थोड़ा सा है ना, ये सारी चीजें हैं, तो प्रतिबिंब बनाना है यहाँ पर, समझ गए, ये सारी चीजें। तो ये चौथे नंबर की चीजें हो गई आपकी। पांचवें नंबर का क्या होगा, पांचवें नंबर का क्या उपाय किया जाए सर, तो पांचवें नंबर का भी उपाय है ना मेरे पास, पांचवें नंबर पे भी आते हैं। देखिए पांचवें नंबर में कहेगा कि अगर वस्तु जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होगा ना, वस्तु वो दर्पण के नजदीक आता चला जाएगा, है ना, तो वैसे वैसे अब क्या होगा, अब फोकस पे बनाएंगे, तो फोकस पे बनाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब बना कहाँ ये तो आप बताए नहीं सर। तो देखिए चौथे नंबर में चीजें होती हैं, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, देखिए तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र केंद्र एवं फोकस पे बने, सॉरी अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच बनेगा, ठीक है, अनंत के बीच बनेगा, चौथा नंबर का ये है आपका, समझ गए बात को, ये सारी चीज। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को अब हम फोकस पे रखेंगे। इतना ऊपर सर, नहीं नीचे ले आइए, चलिए नीचे हमने ले आया हूं, चलिए अब ये दर्पण है, ठीक है, ये चीजें हो गई आपकी।
अब क्या है कि वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे। ये आपका है यहां पे, ठीक है, ये वस्तु है, ये भाग तेरी के, ऐसा हो गया गड़बड़ झुट्ठों का, इसमें यही चीजें होती हैं। अब हम यहाँ पे रखेंगे। अब जो है ये आएंगी ऐसे, ठीक, अब ये आएंगी ऐसे, ये आएंगी ऐसे। अब देखो गड़बड़ा गया ना मामला। अब हम बोले थे नहीं ठीक है, देखो गड़बड़ा गया, अब अलग हो गया। हम बोले थे कि शेप जरा सा सही से, अब सही, अब सही है, फोकस से ही होकर के गुजरेगा, ठीक। अब दूसरा, अब ये जो है आपका जो है ये तो ऐसे जाएगा, ठीक। अब चलो, अब सब जगह तीर निशान जहां लगाना लगा दो। अब ये आपका हो गया, ये आपका फोकस हो गया, यानी कि ये आपका ए, ये आपका बी, और ये बना कहाँ पे, फोकस पे रखा हुआ है वस्तु। ये है आपका सी, यहाँ से ये लाइट गई, यहाँ से ये पास हुई, ये लाइट यहाँ से गई, ये लाइट यहाँ से पास हुई, और वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना भाई, तो अनंत पे बना, ठीक है। कहाँ बना, कहाँ कहाँ गया, अनंत पे, है ना। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 5वें नंबर पे लिखेंगे वस्तु फोकस पर है। वस्तु कहाँ है, फोकस पर है। वस्तु कहाँ है, फोकस पर रखी है। अगर वस्तु फोकस पे रखी है तो पहले नंबर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब उतना क्यों लिखना है सर, सीधा लिखो ना प्रतिबिंब सर, ठीक है हम लिखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा भाई, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा वास्तविक बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा, एवं उल्टा, ठीक है। तीसरा आकार में बहुत बड़ा, आकार में बड़ा लिखिए, में बड़ा बनेगा, आकार में बड़ा बनेगा। समझ में बातें आ गई, आकार में क्या होंगी, बड़ी बनेगी। क्लियर हो गई। ये 5वें नंबर का जो हो गया ये आपका, समझ में आई बातें। अब यहां से क्या है कि 6ठे नंबर की बात होगी अब, है ना। तो 6ठा नंबर तो और नजदीक आ जाएगा, है ये क्या हो गया, अच्छा ऐसे हो गया। 6ठा नंबर और नजदीक आ जाएगा, जैसे कि ये मान लो आप जो है ये आपने प्रतिबिंब बनाया, नहीं ये तो गड़बड़ा जाएगा मामला, थोड़ा सा आपको सर, थोड़ा सा आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा इधर बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं इसकी बात बताता हूँ क्यों, इसका रीजन है। ये क्लियर है बातें, क्लियर है, क्लियर नहीं है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर तो है। अब देखिए हमने ले रखा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ठीक है सर। हम जो है यहाँ पे अब रखते हैं इसको, कहाँ पे, एकदम फोकस और पोल के बीच में, मतलब टेढ़ा होना जरूरी है, बिना टेढ़ा होने काम नहीं चलता है। अब यहां से यहां ऐसे जाएगा भाई, पैरेलल जाएगा, ये अपनी प्रकृति नहीं भूलेगा, पहले मैं बता दे रहा हूं सबको, सबको बता दे रहा हूं, प्रकृति नहीं भूलेगा, फोकस से होके गुजरेगा, जो भी कहिए। तो सर फोकस से होकर के गुजरेगा तो क्या, तो कुछ नहीं, फोकस से होके गुजरेगा तो गुजरेगा, गुजार देंगे हम भी फोकस से। लीजिए फोकस से होके हमने गुजार दिया, ये फोकस से होके गुजरेगा, चाहे जो हो जाए।
हिल नहीं सकता अपनी जगह पर से, ठीक है ना। और अब जो है ये जो होगा तीसरी लाइन जो होगी वो इससे होकर के ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। अब पहले ना नाम दे दीजिए, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका वस्तु A, और ये हो गया B। ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। अब बात करते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की, और फैक्ट ये है कि हमारा ये दर्पण के ना पीछे बनेगा। ये जो है ना, पहले एक काम करते हैं बेटा, पहले रुक जाओ, पहले क्या करते हैं ना, पहले हाँ पहले मिला लेते हैं। ये ना दर्पण के पीछे बनेगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया, ये जो है ना ये दर्पण के पीछे आपका बनेगा, ये प्रतिबिंब आपका। ये जो रेड वाला है ना बेटा ये काल्पनिक है, ठीक है। ये रेड वाला जो है ये काल्पनिक है। अभी तक तो सारी वस्तुएं आपकी जो है जितनी भी प्रतिबिंब बन रही थी वो आपकी बन रही थी क्या, वास्तविक बन रही थी, है ना। ये जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा आपका हाँ, ये जो प्रतिबिंब आपका बनेगा ये आपका बनेगा काल्पनिक और सीधा, और दर्पण के पीछे, और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा। समझ में बात आई ये चीज है। चलो अब इसको लिखना स्टार्ट करें, चलिए लिखते हैं। तो वस्तु कहाँ हो, ध्रुव के और पोल, ध्रुव और फोकस के बीच में हो। सब में सर आपने ध्रुव छोड़ रखा है, नहीं, सबका नाम डाल दीजिए सर, डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं, ठीक है। वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी हो, ठीक है। तो पहला नंबर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। दूसरा नंबर, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा, आकार से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। और तीसरा, वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा। काल्पनिक बनेगा ना, काल्पनिक जो होता है वो सीधा बनता है, नहीं तो उल्टा बनता है। तो ये काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बोल रहे हैं सर आप भी, कुछ कुछ बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम लोग। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब ही सीधा बनता है, सीधी काल्पनिक और सीधी होगी, ठीक है। ये समझ में बातें आ रही हैं सबको, क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमने आपको अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की बात हमने आपको बता दी कि भाई अवतल दर्पण से बने जितने भी प्रतिबिंब होंगे उन सब की बात हमने आपको कह सुनाई। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ऐसी आती है कि जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो अब आगे की बात भी होनी चाहिए, है कि नहीं, है ना। और भी आगे की बातें होनी चाहिए हमारी। चलिए,
तो अब जो है हम जो अब बात करने वाले हैं वो बात करेंगे दर्पण सूत्र। एक उत्तल दर्पण की भी बात होती है, तो उत्तल दर्पण में जो होता है बस दो ही बनते हैं, वो खास होते वैसे रहते नहीं है। उत्तल दर्पण में मात्र दो ही बनते हैं, दो ही प्रतिबिंबों का बनना होता है, उसके बाद नहीं बनना होता है। वो भी सारे उसमें जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, काल्पनिक बनते हैं और सीधे ही बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे वो जो होते हैं वो आपके जो होते हैं वास्तविक होते हैं और आपके सीधे होते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखिएगा आप, बस इसमें ज़्यादा रहता नहीं है। बस तो वो आपको किताबों में भी मिल जाएंगे आपको जहाँ भी, और जब MCQ करवाएंगे तो MCQ के अंदर भी उसको हम डाल देंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को डाल देंगे, करवा देंगे, कहानी खत्म। दो ही तो रहता है, ये कोई ज़्यादा तो एक अवतल दर्पण में ही ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। इसी को याद करने में स्टूडेंट सबको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है कि कैसे याद करें, तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बता दी, मैंने लिखवा दी, डायग्राम बनवा दिया, उसमें नहीं होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे दर्पण सूत्र की, और उसके बाद आज इसका चैप्टर क्लोज करेंगे दर्पण का। उसके बाद हम लोग लेंस में आ जाएंगे, है ना, अपवर्तनांक में। तो दर्पण सूत्र की बात करेंगे। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u, यही होता है हमारा दर्पण सूत्र। हमारे पास यही रहता है, दर्पण सूत्र की बात होगी अब यहाँ पे। ठीक है, और अब जो है इसे हम इस दर्पण सूत्र को अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रूव करके, है ना, क्योंकि भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं ये, VVI इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, ये समझ में बातें आ रही हैं। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड टू प्रूव मिरर फॉर्मूला। चलिए, तो मिरर फॉर्मूला की जो शुरुआत होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर हमारे पास एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण पे हमने पीछे से इसे पॉलिश कर रखा है, ये पहला वाला बड़ा अच्छा से पॉलिश्ड हो गया था, मजा आया था पॉलिश करके उसको। अब उसके बाद फिर सब बिगड़ने लग गया है। चलो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। और अब जो है हम इसमें एक लंबी सी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। थोड़ी सी सीधी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन ठीक है, काम चलाने योग्य है। ठीक है, हाँ। अब जो है हम इसमें कहते हैं कि वस्तु को हम कहाँ रखें कि उसका जो है प्रतिबिंब बने और हमें समझ में भी आए कि करना क्या है। तो देखिए, अगर मान लो आप लोग सब लोग कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर रखेंगे हम वस्तु को तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ये मान लो। समझ में बातें आ रही हैं ये चीज। चलो, तो अब पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला शॉट आपतित किरण का। ठीक, ये हो गया। अब यहां से क्या है कि आपका जो आपतित किरण है वो और आपका एक जो होगा वो आपका बनेगा कहां से, यहां से। चलो ठीक है, और दूसरा जो बनेगा वो आपका बनेगा कहां से, यहां से। ये आसान होता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको बनाना थोड़ा सा आसान है, इसीलिए हम लोग इस तरह की बातों को लेते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छी बातें हैं, लेनी चाहिए, है ना। हम जो है अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पर हमने वस्तु को सेट कर दिया। अब चलिए सारा काम माजरा अब शुरू होगा। ये आपका हो गया A', ये हो गया आपका B'। क्लियर है, ये आपकी हो गई आपतित किरण
आपकी आपतित किरण, ये ठहरी परावर्तित किरण, ये ठहरी आपतित किरण, ये ठहरी परावर्तित किरण, ये आपका ठहरा सी, ये आपका ठहरा एफ, ये आपका सारी चीजें हो गई। क्लियर है बातें? अब एक चीज और बनानी है और वो ये कि हम यहां से एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, चलो हमने कर लिया। यहाँ पे भी नेमिंग अब होगा, जैसे इधर ए बी है, इधर नाम डाल देंगे एम, ये तो पी है, ये ओ डाल देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे कोई आपका जो है कोई मिरर का नाम सोच लो भाई, क्यू और आर है, क्यू और एस, ये आपका मिरर है। अब चलिए, अब आते हैं, अब एक बात हम ये कहेंगे आप लोगों से जरूर कि इस चीज का जरा सा अच्छा खासा ख्याल रखिएगा कि जो आपकी जो है यहां से यहां तक की जो वस्तु की जो पोल से दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं यू। ये सारी चीजें पता होंगी आपको, ठीक। ये सी से लेकर के पी तक की जो दूरी होती है, अभी कुछ देर पहले हमने प्रूव किया था आर। एफ से लेकर के पी तक की जो दूरी होती है वो होती है एफ, और वस्तु की जो दूरी होती है यहां पे ये होती है वी। क्लियर हो गई बात है? सब हम लोग पोल से ही कनेक्ट करते हैं और सारी चीजें हम लोग यहां पे बात करते हैं। क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा कुछ ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय उपकरण का फायदा उठाएंगे। मतलब ज्यामितीय उपकरण क्या कहने का मतलब है कि हम लोग थोड़ा सा ज्यामिति कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद हम बाकी की चीजों हम लोग कर लेंगे यहां पर, ठीक है। तो जैसे चलिए अब यहां पर तो हम यहां पे बात करेंगे त्रिभुज की समरूपता से, त्रिभुज की समरूपता से। त्रिभुज की समरूप, इसका एक और तरीका होता है प्रूव करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में, ठीक है। वो और भी तरीके वो हम लोग बाद में प्रूव करेंगे उस चीज को लेकर के, ठीक है। पहले हम इसको देख लेते, बहुत आसान तरीका है त्रिभुज की समरूपता से। तो त्रिभुज की समरूपता से जब चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज, हम लोग लिखें त्रिभुज ए बी सी एवं क्या ले लेंगे, ए डैश बी डैश सी से, ए डैश बी डैश सी से। जब हम इससे चलने लगे, ए डैश बी डैश सी से जब हम चलने लगे तो हम ये कहते हैं कि आपका जो है भाई साहब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बोलो है? हाँ सर है तो ठीक है तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश सी, है ना, प्रत्येक 90 डिग्री से। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप लिखोगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, यानी कि सम्मुख कोण से। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा। प्रूफ पूछा जाता है क्लास 12th में, हालांकि डेरिवेशन खूब भर भर के दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्थिर वैद्युत में मैंने जिस डेरिवेशन को बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, उसको आप एकदम कर ही लेना। मैं आपको उसकी गारंटी देता हूं कि 100 से 200% आपको उसी डेरिवेशन में से आएंगे। मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरी बातों को इग्नोर मत करना। जो भी बिहार बोर्ड और खास करके जो सीबीएसई बोर्ड वाले भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो सारे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, और ये भी जो डेरिवेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी अच्छे से करना और उधर तो करना ही।
समझ में बातें आ रही हैं? तो मेरी बातों को ज़्यादा लाइटली मत लेना, ये मत कहना कि हाँ चलो ना ये पिनाकल ट्यूटोरियल्स है, इसके ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, ये नहीं है, ये क्या बताएंगे ये टीचर, ये क्या है, नहीं, इग्नोर मत करना। और कभी भी कहता है ना वो छोटी सी चीज़ को लेकर के ना, कहता है ना जो होता है क्या, वो एक कहावत होता है ना, छोटा बम बड़ा धमाका, वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात, वही चीज़ है। हम लोगों की पिनाकल ट्यूटोरियल्स की पूरी टीम और पिनाकल ट्यूटोरियल्स आपके ऑनलाइन सेक्टर में भले ही अभी शुरुआती दौर में है, बट यहाँ के जितने भी फैकल्टी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, और वो जो आपको कह दे रहे हैं कि ये, इवन मैं नहीं, मैं तो भाई एक छोटा सा टीचर हूँ, मैं मेरी उतनी कोई विसात भी नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कहीं भी, मैं तो बहुत छोटे सी टीचर, बहुत छोटा टीचर हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना भी है ना। लेकिन फिर भी जो अपने अनुभव के आधार पे यहाँ के जो भी फैकल्टी आपको बता दे रहे हैं वो आप एकदम आँख बंद करके उसको बना लेना, क्योंकि 12th में इस बार चांसेस मोस्ट प्रिडिक्टेड हैं कि वो सारे आएंगे। और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो भी आपको मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट प्रेडिक्टेबल आपके टॉपिक्स हैं कि उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे जो कर लो, इसलिए इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। चलो हम अपने आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो क्या करेंगे, ए समरूपता से, क्लास 10th में सब लोग समरूपता पढ़ा होगा, तो ए समरूपता से आप क्या कर सकते हो, ए समरूपता से ये पहले के समय में 2005, 6, 9 के समय में ये क्लास 10th में ही पूछा जाता था, लेकिन अब उसको क्लास 10 से हटा करके क्लास 12th में ला दिया है। ऐसी तो बातें हो गई हैं, तो पढ़ाना पड़ता है। तो चलिए देख लीजिए इसको। तो ए समरूपता से आपका जो त्रिभुज होगा ABC, वो समरूप होगा त्रिभुज A', B', C के, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो क्या, कि बता सकते हैं सर AB अपॉन A', B' कर सकते हैं हम यहाँ पे, और इक्वल टू हम यहाँ पे कर सकते हैं सर कि BC अपॉन हम यहाँ पे B', कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप कर सकते तो अच्छी बात है, कर दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है बातें यहाँ पे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट त्रिभुज पे, वही MOF और A', B', F पे आते हैं, है ना। सिमिलरली यानी इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज क्या क्या है बेटा, MOF एवं A', B' और F पे। क्लियर है बातें बेटा। चलो तो अब यहां से भी वही सारी चीजें, क्या ये बेटा 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, ठीक, और ये एंगल आपके क्या होंगे, सम्मुख कोण से बराबर हो जाएंगे। तो वही चीजें करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे एंगल MOF इक्वल्स टू एंगल आपका हो जाएगा A', B' और F। कैसे, प्रत्येक 90 डिग्री से, प्रत्येक 90 डिग्री से। समझ में बातें आ रही हैं, प्रत्येक 90 डिग्री से यहां पे हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपका जो होगा एंगल ले लीजिएगा आप क्या, MFO इक्वल्स टू एंगल एंगल A', कैसे, सम्मुख कोण से, तो सम्मुख कोण से, ठीक है। ये चीजें हो गई यहां पे। अब देखो, तो अब जो है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए समरूपता से ये भी, ए समरूपता से जो है आपको यहां पर जो है ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल MOF समरूप हो जाएगा ट्रायंगल A', B' F से, ठीक है। ये चीजें हो गई, समझ में बातें आ गई। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा बेटा, MO अपॉन में A', B' हो जाएगा, है ना। इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आप क्या बना लोगे, अब बना लोगे FO बाई B', F,
ये आपका इक्वेशन हो गया सेकेंड, है ना। ये अब थोड़ा सा काम, अब सारा ऑपरेशन, है ना। अब लिखना, चूंकि आपका ए बी जो है वो इक्वल है एम ओ के, देखो तो लग रहा है ना, ज्योमेट्रिकली तो दोनों सेम ही लग रहा है ना। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एमओ को रिप्लेस कर दोगे ए बी के साथ, तो ए डैश बी डैश हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे भी आपका एफ ओ बाई बी डैश एफ हो जाएगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे आप इक्वेशन मानना इसको, है ना, इसको मत मानना, यहाँ पे इक्वेशन मानना, ये इक्वेशन ले लेना आप, ये इक्वेशन सेकंड ले लेना। और अब लिखना, अतः अब लिखना समीकरण, अतः समीकरण 1 एवं 2 से, जब 1 एवं 2 से जब हम चलेंगे बेटा, 1 एवं 2 से, तो यहां पे क्या होगा, देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो यहां पे भी देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, इसको बी सी अपॉन बी डैश एफ इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते हो एफ ओ अपॉन बी डैश एफ, बोलो लिखा जा सकता है। क्लियर है बातें, चलिए, हाँ सर क्लियर हो गई, चलिए ठीक है। तो जब क्लियर है तो है ना। अब आगे की बात, अब देखो बेटा बी सी को क्या लिखा जा सकता है और बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग अब यहां पर करनी स्टार्ट करेंगे। तो देखो BC है ना, ये BC है, यहां से यहां तक क्या है बेटा आपका U है, यहां से यहां तक क्या है बेटा R है। तो अगर हम U में से R को अगर घटाएंगे तो BC नहीं आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, BC को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या BP माइनस CP, बोलो। और यहां पे B डैश C है ना, B डैश C है, तो B डैश C को क्या लिख सकते हैं, CP माइनस B डैश P लिखा जा सकता है। तो हम यहां पे लिख देंगे बी डैश सी को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, CP माइनस बी डैश पी। सब ज्योमेट्री का खेल है, ये सब जो है ज्योमेट्री का खेल है बस, और कुछ नहीं, ज्यामिति का खेल है। ज्यामिति का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप आराम से बना सकते हो। ज्यामिति का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी अगर हिला डुला सा है तो फिर दिक्कत होगी, थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट को, है ना। अब आ जाओ एफओ पे। तो एफओ जो है वो आपका एफओ जो है ओ और पी जो है लगभग अगर सेम है, ओ और पी जो है कोइंसाइडेड है ना। ओ और पी जो है ना, इन दोनों के बीच एकदम नगण्य दूरी है, नहीं के बराबर है। तो ओ और पी जो है एकदम क्या है आपका सेम ही बिंदु है। तो जब सेम बिंदु है तो इसको हम लोग आराम से एफ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एफ मान सकते हैं। क्लियर है बातें। अब चूंकि लेफ्ट साइड में है सारी चीजें, लेफ्ट साइड साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है, तो माइनस लगा देंगे। अब आ जाओ बी डैश एफ। बी डैश एफ आपका क्या है बेटा, बी डैश एफ, बी डैश एफ। तो इसको क्या करोगे, v में से आप f को माइनस कर दो बेटा। तो v माइनस क्या करोगे, आप f करोगे। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, पहले आप इसको ऐसे लिख दो, b डैश एफ लाना है ना बेटा, तो आप कर दो क्या, b डैश p माइनस आप कर दोगे एफ पी। बोलो करोगे, हाँ सर कर देंगे। चलो कर दिया हमने। क्लियर हो गई बातें, ओके। अब आती है बातें, अब बीपी माइनस साइन कन्वेंशन लगाना स्टार्ट करो। माइनस यू माइनस सीपी, सीपी बेटा आर है, आर पे रेडियस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सबको पता होना चाहिए। आर पे कोई प्रभाव नहीं, त्रिज्या पे कोई प्रभाव नहीं, आर बन गया। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर देखो बेटा सीपी है ना, सीपी तो आर ही है हमारा, है ना। तो हम इसको आर रखेंगे, माइनस क्या रखेंगे बेटा, माइनस क्या है, बीपी है, तो बीपी क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा, माइनस वी। तो चूंकि v है, इमेज है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस v लगा दो यहाँ पे, इज इक्वल टू इधर तो माइनस एफ आपका है ही, नीचे bp है ना, b डैश p, b डैश p क्या है बेटा माइनस, तो माइनस v लगाओ क्योंकि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, और माइनस f लगाओ आप। क्लियर हो गई बातें यहाँ पे, हाँ सर क्लियर तो है। चलिए तो अब क्या करना होगा, अब हमें क्या करना है, इसमें से भी माइनस को कॉमन निकालो, ये तो आपका प्लस है ना, ये सारी चीजें। तो अब आप क्या करोगे, माइनस कर दो, u प्लस आर हो जाएगा, चाहे हाँ ठीक है रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r प्लस वी बन जाएगा, ये है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका माइनस एफ है,
तो आप यहाँ पे क्या कर दो, माइनस को कॉमन निकाल लो तो v प्लस एफ बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस काट दो, समझ में बातें आ गई। इधर r हो जाएंगी यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारे पास जो है ना बेटा, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को फोकस पे बात करना चालू करेंगे, है ना, फोकस पे जो होती है हमारी बातें, क्योंकि लेफ्ट साइड में आती हैं, इसीलिए, है ना, यू और सारी चीज़ों पे काम होता है हमारा। चलिए ठीक है, तो एक काम करना होगा, है ना, अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, सारा चीज़ मल्टीप्लाई में रखना पड़ेगा, है ना। अब मल्टीप्लाई में रखना होगा तो एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, तो एक सेकंड बेटा, यहाँ पे ना माइनस नहीं लगाओ एफ के पास, ये फोकस है ना बेटा, इसको हटा दो, आप इसको ना हटा दो, ये चीज़ें, हाँ ये नहीं होगी, ठीक है, तो ऐसे भी नहीं होंगी ये ऐसे भी क्या हो जाएंगी, अगर मान लो कि अगर इस तरीके से करेंगे तो एक लेट सीट काम करना होता है ना, काम करते हैं हम लोग, पहले तो रहने देते हैं, माइनस को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काटो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से, अब देखो माइनस इसको इधर लेके जाओ, माइनस यहाँ पे है तो u प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा v प्लस एफ हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा f इंटू आर प्लस वी, ये बन जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं है, अब हम इसको ऊपर कर सकते हैं आराम से। चलो अब हमें इसका कोई काम नहीं है, अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करने का काम है। आ जाइए आप इधर, अब जो है हम यहाँ पे यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा, माइनस यू वी, फिर इसको इससे करोगे तो माइनस आर वी, ये हो जाएगा, फिर आप इससे आ जाओ तो माइनस यू एफ, ठीक है, फिर इसके साथ इधर आ जाओ तो माइनस में आर एफ इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर एफ, इसीलिए माइनस की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि अब देखो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ा देगा मामला को। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, मामले को कैसे गड़बड़ करते हैं हम लोग, पहले पूरा कर देते हैं, प्लस यहाँ पे आर वी कर देंगे यहाँ पे, है ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारी। लेट्स सी डू इट अगेन, है ना, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है ये देखो इधर चला गया, ये तो इधर आ जाएगा, ये इधर, है ना, तो ये सारी चीजें, तो क्या करोगे, अब सारे आर वाले को एक साथ कर दो, माइनस यू वी है और माइनस में यहाँ पे यू एफ है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो ये चीजें हैं। अब इज इक्वल टू इधर देख लो आर एफ है, इधर भी ये प्लस में आ जाएगा, आर एफ हो जाएगा, और ये आपका प्लस में आर वी है, और ये आपका प्लस में ये भी आर वी हो जाएगा, ये भी हमारे पास इस तरह का एक काम हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम सब कर देंगे तो सोचो, आर एफ को करेंगे तो एफ बाई टू ये कट जाएगा, आर को एफ बाई टू करेंगे तो एफ स्क्वायर बन जाएगा, नहीं कट जाएगा, हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन जो है ना थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बदलाव लाएंगे। अरे नहीं भाई, बहुत दिक्कत होती है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ना माइनस का जो साइन सिग्नेचर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, हम ना बाद में इस चीज को देखेंगे, ठीक है, पहले एक काम करो, सारा सलट लो, पहले कलट लो, हम ना इसमें बाद में यहाँ पे सारा चीज लगाएंगे, पहले यहाँ से ही यहाँ से ही बेटा सब काम करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद बाकी चीजें जो होंगी ना वो सारी चीजें अंत में जाके सब भंड कर देगा, हमारा सब समझा हुआ चीज रहेगा। इसको हम ना माइनस ना बाद में, क्योंकि अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में हमने बाद में बात कर लेनी है, हमने बाद में बात कर लेंगे वहां पे, है ना, वो सारी चीजें, लेकिन डेरिवेशन में माइनस मत लगाना, यहाँ पे सीधा एफ लगाना आप, ठीक है। अब आगे काम करना शुरू करो, बीपी आपका यू है, यू कर दो, माइनस सीपी आपका कितना है, आर है, आर कर दो, नीचे आपका सीपी आर है, आर कर दो, बी डैश पी है, वी कर दो, इज इक्वल टू यहाँ पे एफ है, और आप यहाँ पे बीपी डैश बी है ना, तो वी है और माइनस में एफ है, ठीक है। अब यहाँ पे वही सारी चीजें करनी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है यू माइनस आर है और ये आपका v माइनस एफ है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका f आ जाएगा, और सॉरी ये तो उधर चला गया ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कितना करोगे, r माइनस वी का, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलो अब मल्टीप्लाई शुरू कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये uv हो जाएगा, माइनस में rv हो जाएगा, है
ना, माइनस में यू एफ हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में आर एफ हो जाएगा। यही चीज़ें आती हैं बेटा हमारे पास। इज इक्वल टू ये देखो आर एफ हो जाएगा और ये माइनस में आप वी एफ कर लेना, ठीक है। ये से ये आप कैंसिल हो गया, कितना आसान हो गया है ना। यही चीज़ें तो करनी होती हैं। देखो मैं इसका भी सॉल्यूशन कर देता हूं, कर दूंगा, पहले इसको मैं बना लेता हूं, ठीक है। चलो मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। बची कितनी, यू वी माइनस में आर वी माइनस में यू एफ इज इक्वल टू माइनस में वी एफ, ये बच गई चीजें सारी, है ना। अब जो है कुछ करना है तो कर दो, क्या करना है सर, तो ये लेके आ जाओ। देखो ये यू वी है, माइनस में आर को क्या लिख सकते हो आप, एफ बाई टू लिख सकते हो, यहाँ पे वी कर दो, है ना। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आर की जगह पे माइनस यू एफ, ठीक है। इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे बन गया वी एफ, बन गया ना यहाँ पे। चलो अब क्या करो, इसको उधर माइनस वाले को इधर और इधर ले आओ, तो देखो ये बन गया आपका यू वी, यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई, है ना। हाँ चलिए, तो हमें कुछ ना कुछ और भी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या करनी पड़ेंगी। आर एफ के बीच में तो आ गई बातें, तो यहाँ पे माइनस हो गया यू एफ, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, इसको उधर लेके जाओ, चाहे एक काम करो ना, इसको इधर ही रखने दो, इधर क्या कर दो, इसको कर दो आप एफ वी बाई टू और ये प्लस में ले आओ वी एफ, ये हो गया, ठीक है। सही है, नहीं सर सही नहीं है, तो क्या करने, तो कीजिए ना सर, एक काम कीजिए, इसको ना ऐसे ही रहने दीजिए आप। हाँ ठीक है, हम रहने देते हैं इसको ना, आर वी ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये जैसे है वैसे ये जैसे। अब देखो क्या करना है, ये आर वी है ना सर, आप इसको जो है ना एफ को क्या लिख सकते हैं सर, आप इधर ले आइए पहले, प्लस में ये वी एफ बन जाएगा, ठीक। अब जो है बाद बाकी जो है आप क्या करो, इसको उधर लेके चले जाओ यू एफ, ये तो हो गया। चलो ठीक है, इसको जो है यू वी है और ये माइनस में आर वी है, आप इसको जो है प्लस में टू आर वी लिख सकते हो। एफ को टू आर लिखा जाता है, एफ को आर बाई टू लिखा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू लिखा जाता है सर, उल्टा कर रहे हैं आप। हाँ धराए धराए धराए, तो ये वी एफ, इसको वी एफ ही रहने दो, और ये आपका आर जो है सही जा रहा है सर, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, टू एफ वी, क्लियर हो गई, ये यू एफ। अरे भाई आर इज इक्वल टू कितना होता है, एफ बाई टू होता है ना, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो आर इज इक्वल टू एफ बाई टू होता है। अरे सॉरी उल्टा लिख दिए हम, क्या सर आज आपका कहाँ दिमाग चला गया है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है सर। हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है अब ठीक है। आर इज, अब यहाँ से कितना आ गया, देखो यू वी प्लस में कितना आ जाएगा, ये एफ वी आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू एफ आ जाएगा, है ना। हो गया सब सिंपल। चलो अब बताओ, अब आसान हुआ ना। अब देखो ना ये ऊपर नहीं जा रहा है, यही तो गड़बड़ है। चलो आ जाओ, अब क्या करना है, अब करना है कि दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है, इतना दे दिए, तो अब कितना हो गया, यू वी बाय यू वी एफ प्लस में एफ वी बाय यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ बाय यू वी एफ। थक गए, थकने का ही नतीजा है कि यहाँ चेंज करो वहां चेंज करो, थक गए। काटो, तो काटो सर, यहाँ से यहाँ काटो आप, अब ये से ये काटो, और अब जो है अब ये से ये और ये काट दो, तो बचा कितना इधर, वन बाई एफ, लास्ट में प्लस में, यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, ये बचा कितना वन बाई यू, और ये बच गया कितना वन बाई वी, बचा ये बच गया आपका,
ये आपका इस तरीके से प्लस आ रहा है, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है, साइन कन्वेंशन अब यूज करना। साइन कन्वेंशन क्या यूज करना, चूंकि अब लिखना है, अब यहां पे चूंकि अवतल दर्पण, अवतल शुरू में मत करना, शुरू में करने में, स्टार्टिंग में करने में प्रॉब्लम हो जाएंगी, है ना, कुछ से कुछ आ जाएंगी, इसीलिए लास्ट में करना। जब ये आ जाए ना तब करना, तब देखना जो लिखा हुआ है वही आएगा। क्योंकि अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी से सभी राशियां ऋणात्मक होती हैं, इसीलिए बेटा क्या करना, अब देखना, इसीलिए 1/-f कर देना, प्लस में यहां पे लगा देना 1/-u कर देना, इज इक्वल टू यहां पे 1/-v कर देना। समझ में बातें आ गई। अब u जो होता है, v भी चूंकि लेफ्ट साइड में ही बनता है ना, नहीं यहाँ पे ना f नहीं, f पे कोई असर नहीं डालना, f पे नहीं, सभी राशियां u और v के साथ होती हैं, सिर्फ चेंज होती हैं, है ना। क्योंकि आपका जो होता है चिन्ह परिपाटी में वस्तु ऊपर रखी रहती है ना, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है ना। तो अब यहाँ पे f की बातें आएंगी, तो चूंकि अब यहाँ से क्या होंगी, सभी चीजें, अगर मान लो सभी चीजें, अब देख लो कि चूंकि माइनस वाली बातें हैं तो माइनस लगाना, तो देखना सभी राशियां जो होती हैं वो रहती हैं। अब देखो क्या करना, सबको आ जाओ इधर, माइनस लगा दो, माइनस लगाने के बाद आप देखना क्या, माइनस को ना कॉमन निकाल दो, यहाँ भी चूंकि माइनस हो जाएगा ना, सब तो फिर बाद में वही चीजें हो जाएंगी, वो उधर चली जाएंगी, ये इधर आ जाएंगी, तो प्लस में, और u जो होगा, देखो हम आते हैं, लाते हैं पहले नीचे इसको। अब देखो यहाँ से सारी चीजें देखते हैं यहाँ पे देखो हमारा जो है, जो v होता है, चूंकि हमारा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट बनता है ना, हाइट हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड में होता है ना। तो अब क्या होता है कि, और चूंकि लेफ्ट साइड भी होता है, फोकस भी हमारा लेफ्ट साइड होता है, और वस्तु की दूरी भी हमारी लेफ्ट साइड ही रखी रहती है, वस्तु की दूरी भी जो है हम लोग क्या रखते हैं, लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं पक्ष में ही सारी बातें होती है, दाएं पक्ष की कोई भी बातें हम लोग नहीं करते हैं। तो एक चीज हम यहाँ पे करेंगे कि चूंकि अब हमारे पास जो है माइनस की सभी राशियां अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी में, अगर हम बात करें वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी और v यानी कि जो हमारे पास रहता है, अगर हम यहां से अगर करना स्टार्ट करें बेटा, तो देखोगे ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसको क्या करना है, हम जो है यहां पर एक काम ये करेंगे कि जो v है ना, और जो f है और जो u है, वस्तु की दूरी, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ नहीं रहना दें, क्योंकि वस्तु तो वस्तु दूरी रहेगी, है ना। अब यहाँ से एक काम करो, अब यहाँ पे लेकर के आ जाओ, वस्तु दूरी तो वस्तु दूरी रह जाती है ना, तो 1/v वो तो सीधी रहती है ना, खड़ी रहती है, तो 1/v प्लस में आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 1/u है ही, ये उधर चला जाएगा तो 1/f हो जाएगा। ये देखो आ गया। अब कहोगे कि हैंस प्रूव्ड कैसे, अब देखो बताते हैं, कैसे बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं यहाँ पे। देखो कैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमने क्या कहा, हमने क्या बोला, यहाँ पे देखो क्या बोला हमने कि देखो वस्तु किधर, लेफ्ट साइड ही है तो इधर, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये चीजें होती है। एफ भी आपका जो होता है नेगेटिव में है, क्योंकि ये भी जो होगा फोकस भी जब यहाँ से परिपाटी जब बनेगी ये, और प्रतिबिंब जी भी है जो बेटा, वो आपका क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका बनाया जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड है।
अगर सभी जगह कैलकुलेशन में अगर माइनस करके लेके चलोगे तो फिर आपकी और भी चीजें, इसीलिए लास्ट में हमने माइनस लगाया और लास्ट में हमने कहा कि माइनस लगा करके आप ये, इसीलिए u और v ऐसे भी अवतल दर्पण में जो वस्तुएं, चूंकि जो भी आपकी प्रतिबिंब जो भी बनते हैं वो आपके क्या बनते हैं, प्रतिबिंब जो आपके बनते हैं वो सारे के सारे वास्तविक होते हैं बट उल्टे होते हैं, है ना। वास्तविक तो होते हैं बट उल्टे होते हैं, और यहाँ पे जो भी वस्तुएं होती हैं वो वास्तविक भी होती हैं और सीधी रखी रहती हैं, इसीलिए इसमें जो है प्लस में लगाया, इसमें हमने माइनस में लगाया। बातें समझ में आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको क्या कर सकते हो, इस चीज को पूरे तरीके से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, हमने 80% पे रख दिया है जूमिंग को। ठीक है, समझ में बात है। मिट कैसे गया, ये लगता है पहले ही मिट गया था, कोई बात नहीं, वीडियोस तो आपको मिल ही गए सारी चीजें। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से ये मिरर फॉर्मूला आपने प्रूव कर लिया। समझ में बातें आ गई यहाँ पे। अब इस तरीके से माइनस है, माइनस भी क्लियर हो गई बातें। सभी राशियां चिन्ह परिपाटी से आपकी ये माइनस में यानी कि ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो ये आपका मिरर फॉर्मूला आपका हो गया। अब मिरर फॉर्मूला के बाद हम लोग अब बात करने वाले रहेंगे नेक्स्ट, जब हमारा वीडियो लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, उसमें हम बात करेंगे लेंस से जुड़ी हुई, ठीक है, और अपवर्तन से जुड़ी हुई सारी बातें होंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को करना होगा थोड़ा सा इंतजार, और आप लोग धैर्य से और धीरज से 2026 की तैयारी कीजिए। 2026 नया साल भी आने वाला है और 2026 आपके लिए एग्जाम का सीजन भी लेके आने वाला है, तो मस्ती में तैयारी कीजिए। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।